नमस्कार प्रिय दर्शकों, 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया का महापर्व आ रहा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको आज के कार्यक्रम में वो 3 अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जिसे अक्षय तृतीया पर यदि आप कर लेते हैं तो मां लक्ष्मी चलकर नहीं दौड़कर आती है आपकी ओर। और ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र मान्यता अनुसार बताया गया है कि अक्षय तृतीया पर यदि इन 3 में से कोई एक उपाय भी आप करते हैं तो ये मां लक्ष्मी को आकर्षित कर कर आपकी तरफ खींचते हैं। कौन से हैं वो उपाय? पहली अवस्था में अक्षय तृतीया के दिन सायंकालीन समय में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप पीले वस्त्र पहनिए। लाल वस्त्र पहन सकते हैं, काले नीले वस्त्र बिल्कुल भी मत पहनिएगा। और आपको सामग्री क्या चाहिए? तो 5 कौड़ी। ध्यान ये रखना है, कौड़ी खंडित नहीं होनी चाहिए। 5 कौड़ी आपको चाहे पहले भी ला सकते हैं, अक्षय तृतीया के दिन भी ला सकते हैं, और सायंकालीन समय में जब पूजा का समय होता है, धूप दीप का समय होता है, उस समय में अपने पूजा स्थान पर बैठकर इन कौड़ियों को शुद्ध जल से स्नान करा लीजिए। अगर कच्चा दूध आपके पास संभवत हो तो उससे स्नान कराकर फिर से शुद्ध स्नान करा लीजिए। अच्छे से कपड़े से पहुंचकर इन कौड़ियों के ऊपर आपको थोड़ा सा इत्र का लेपन करना चाहिए और अपने सीधे हाथ में रखकर पूर्ण श्रद्धा भाव से ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए यही ध्यान करेंगे कि कनकधारा देवी हमारे घर में, भंडार में, व्यापार में महालक्ष्मी, गणपति और कुबेर सहित आकर विराजित हो। आप देखेंगे अक्षय तृतीया पर कौड़ी को साक्षात शास्त्र मत अनुसार लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचने का एक यंत्र बताया गया है। और इस दिन यदि आप ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप से इस कौड़ी को अभिमंत्रित कर लेते हैं तो ये लक्ष्मी को आपकी ओर खींचता है। देखिए, एक ही बात कहना चाहूंगा, पूर्ण श्रद्धा भाव से अगर आप ये प्रयोजन करते हैं तो मेरे पास बहुत से मैसेज कॉल आते हैं कि हमें फर्क देखने को मिला है। इसलिए अंधविश्वास की स्थिति नहीं है, ये श्रद्धा की स्थिति है और शास्त्रों में बताई गई बातें गलत नहीं हो सकती। अगर आप विश्वास करते हैं तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। इसे पूर्ण श्रद्धा भाव से एक बार कर देखिए और जा क्या रहा है आपका। 5 कौड़ी 5 रुपए की आती है। आनंदमयी स्थिति में मां लक्ष्मी के ऊपर पूर्ण विश्वास कर ये प्रयोजन कीजिए और तत्पश्चात इसे एक लाल कोरे कपड़े के अंदर बांधकर धूप बत्ती पे घुमाकर लक्ष्मी जी का ध्यान कर इसे अपनी तिजोरी में रख लीजिए, या तिजोरी नहीं है तो जहां पर आप पैसे रखते हैं वहां रखें। और सुबह शाम 21 दिनों तक निरंतर इन्हें प्रणाम कर घर से बाहर निकलें और यही ध्यान करें कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद अंधन के स्वरूप में मेरे घर में वृद्धि कारक स्वरूप दर्शा रहा है। आप देखोगे अद्भुत रूप से देखने को मिलते हैं चमत्कार। घर के आसपास में यदि कोई चरण पादुका पूजा की कोई दुकान है, वहां लक्ष्मी जी के चरण छोटे छोटे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसे आप अक्षय तृतीया के दिन, इसे पहले नहीं, इसे आप अक्षय तृतीया के दिन ही लाइए और सायंकालीन समय में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर इन्हें पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए और लक्ष्मी के पादुका समझकर अपने घर में प्रवेश करवाकर इसे पूजा स्थान पर रखकर ओम श्रीम, खाली ओम श्रीम बीज मंत्र से चरण पादुकाओं को अभिमंत्रित कीजिए। इन्हें पूजा स्थान पर ही रहने दीजिए और प्रणाम कर रोजाना सुबह और शाम इन चरण पादुकाओं को स्पर्श कर अपने नेत्रों के लगाएं और ऐसा ध्यान करें कि मां लक्ष्मी की चरण पादुकाएं हैं और जहां चरण पादुका है वहां लक्ष्मी की स्थिति का योग बहुत अच्छे स्वरूप में आपको फल देता है। बहुत अद्भुत रूप से ये चरण पादुका आपके लिए सिद्धिगत अवस्था के अंदर लक्ष्मी में वृद्धि कारक स्थिति को निर्मित करती है। और तीसरा उपाय है, घर में अशांति रह रही है, कार्यों में रुकावटें आ रही है, जो सोच रहे हैं आसानी से नहीं हो रहा है, बहुत अचूक और आजमाया हुआ उपाय है, अवश्य रूप से कर देखिएगा। तांबे के लोटे के अंदर अक्षय तृतीया पर जल भर लीजिए और रात्रि काल में इसे अपने सिराने के पास रखना है। 7 दिन तक आप अक्षय तृतीया से ये प्रयोजन करेंगे और सुबह के समय में कोई भी पौधा हो
वहां पर आप इस जल को ले जाकर डाल दीजिए। शरीर में जितनी बीमारियां हैं ये समाप्त होती है, नकारात्मक दृष्टिकोण आपका समाप्त होता है। रोजाना इसे साफ कर कर भर लीजिए, शाम के समय में अपने सिराने के पास रखेंगे। दूसरे दिन सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर इस जल के लोटे को आप कोई भी पेड़ पौधे गमले में डाल दीजिए। आप देखेंगे घर में और शरीर में जब जितने भी नकारात्मक दृष्टिकोण है ये जड़ से होते हैं समाप्त। 3 उपाय करना चाहें तीनों कीजिए, एक उपाय करना चाहते हैं एक कीजिए, किंतु चूकना मत। इस बार जरूर से कर देखो, निश्चित रूप से देखने को मिलेगा आपको अद्भुत परिणाम। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।